आपके और दोबारा भज्जी के भैया की कॉल आएगी तो मैं आपके का कंगो 2-3 बार तो मैंने चूतिया बना दिया और वो मान भी गो। आपके कॉल आएगी तो आपके का कंगो भज्जी के भैया आते। आपके कॉल आएगी तो यूँ कह दूंगा मैं धक्का लगा तो थोड़ी और आगे पहुंच गऊँ, जल्दी आ जाओ थोड़ी और आगे। इतने में तो फिर भज्जी भी अपनी भाभी के संग सुहागरात मना लेगा। फिर मैं कह दूंगा मैं तो अपने घर पहुंच गया, तुम भी अपने घर पहुंच जाओ। हाँ फंसगो आज यूं भी भज्जी पता ना अपनी भाभी की दुग्गी बजाने के चक्कर में का प्लानिंग करवा रहा हूँ मुँह पे। खामखा झूठ बोलना पड़ रहा है मुझको आगे भैया कि मेरी बाइक खराब हैगी हाईवे पे ना हाईवे पे। ओए क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए। दोबारा लिखा रही है अपने मुंह में, तो क्या बोल रहा तू? खज्जी भैया वो मैं तो कुछ ना बोल रहा। कुछ ना बोल रहा? अभी का बोला तूने कि भज्जी सुहागरात मना लेगा, यू का बोल रहा तू? या बता पहले। वो बता रहा है ना, बता रहा तो लगाऊं तो चपाटे। बता रहा हूँ अभी सब कुछ बता रहा हूँ तुमको। भज्जी ने कही मुझे झूठ बोलने की, मेरी कहीं बाइक खराब ना हुई। मैं तब वो कर रहा हूँ जो भज्जी कह रहा हूँ मुझे। भज्जी ने कही मुझे कि मेरे भैया ऐसे ऐसे करके बाहर बुला रही है और बाकी चूतिया बनाता रही है। वो बात तो तेरी ठीक है, पर तू मुझको यह बात बता, तू अभी मेरी बाइक के बारे में दुग्गी बुग्गी ऐसे ऐसे क्या बोल रहा तू? यह बात बता बस तू मुझको। हाँ बता रहा हूँ। यूसुफ भज्जी की प्लानिंग ही तुम्हें घर से बाहर बुलाना और तुम्हारी वाइफ के संग जाके वो सुहागरात मना रहा भज्जी तुम्हारी बहू के संग। वो गुस्सा है वो है ना, क्योंकि वाघ संग तुम्हारी बारात में बहुत बुरा हुआ, थूत बूत छेद दी बारात में और मंडप पे भी थूत छेद दी तुम्हारे पापा ने, तो वो गुस्सा है वो। तो भज्जी अपने गुस्सा उतारने के लिए तुमसे बदला लेना चाह रहा है, तो यही मैं तुम्हारी बहू की दुग्गी बजाना चाह रहा हूँ सुहागरात तुम्हारे दिन। हाँ ऐसा ही है जो मैं बता रहा हूँ। पर मेरी बहू तो वागू पहचान लेगी कि यू भज्जी है? ना पहचान पाएगी, क्योंकि भज्जी ने है ना तुम्हारे जैसे बाल कटवा लिए बिल्कुल। अब तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी शकल और भज्जी की शकल बिल्कुल एक जैसी है, बस बारन को ही अंतर है। तो वह ने तुम्हारे जैसे बाल कटवा लिए आज। तुम्हारी बहू तो वही को अपना पति समझेगी। अब मुझको तो ऐसे भी लग रहा है वहाँ पे सब कुछ स्टार्ट भी है हो, पेलम पाली चालू है गई हो। गए हो अब तो भज्जी। अब शायरी वायरी सुन रही हो तो अब काम स्टार्ट करें। अरे ये सब तो होता ही रहेगा, पहले हम आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अभी तो मेरे को आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो बहुत कुछ जानना है मेरे को आपके बारे में। आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले कैसी गुजरी है, ये सब बताना है अभी तो आपको मेरे को। अरे बात तो जिंदगी भर होती रंगी होते, अब आराम से जानी जाएगी तो मेरे बारे में। मैं पहले क्या करे खाना करे। आज सुहागरात है, हमारी सुहागरात का दिन है, आज सुहागरात मनाएंगे हम। पहले मेन काम करना चाहिए। जान पहचान तो होती रहेगी, मैं सब कुछ बता दूंगा तुमको आराम से अपने बारे में। पहले आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात मना ले में पहले मेन काम करना चाहिए। चल उतार जल्दी अपने कपड़े में। अरे आपको बड़ी जल्दी हो रही है कपड़े उतारने की, अभी तो पूरी रात पड़ी है। अरे बुद्धि चल रही है तेरी, है खामखा की बात कर रही है तू। तुझे पता है लड़का और लड़की को इस दिन का कितने दिनों से इंतजार होता है और तू खामखा की बकवास कर रही है मोते। बात हमने बनाई जा रही है न्योना अपने कपड़ा वपड़ा उतारो जल्दी। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे पर? अभी तो मेरे को यहाँ आए हुए एक दिन नहीं हुआ है और तुम मेरे को ऐसे डांट रहे हो। मैं तो डांट रहा, तू ही मेरा मूड खराब कर रही है। तुझे पता है हमारे मम्मी और पापा को कितनी बेसब्री से इंतजार है हमारी सुहागरात का। देख ले मम्मी टाइम से भी दूध रख देंगे यहाँ पे। 1 मिनट लेट तो नहीं मम्मी दूध लाने में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज मेरे खज्जी बेटे की सुहागरात है। उन्हें भी परवाह है हमारी सुहागरात की। अब जल्दी से पहला राउंड उतार दे रहे। आजा मेरे बाबू, जल्दी से नीचे आजा। ये हुई ना बात। दिल में हो तुम, सांसों में तुम। ऊपर से स्टार्ट करें नीचे से, जहाँ से आपका मन करे। चल घोड़ी बन जाओ जल्दी से। भज्जी गद्दार कहो तू। अब तो भज्जी बेटा गया तू काम पे। अरे ये भज्जी जी क्यों आवाज लगा रहे हैं बाहर से? गद्दार धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा? अरे मुझे नहीं पता था तू इतना गिर जाएगा। अगर तेरे को सुहागरात ही मनानी है तो पापा से बात कर, पापा तेरी शादी कराएंगे। तू मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने के लिए आ गया? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू मेरे से? बता दे क्यों ना मैंने तेरे संग ऐसा क्या कर दिया जो मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा? अगर तेरा दुग्गी लेने का मन कर रहा हो तो तू भी शादी कर ले, तू भी सुहागरात मनाइए अपनी बहू के संग। तू मेरी बहू ही घर में आ गई। पापा मम्मी जल्दी आ मेरे कमरे में, अपने छोटे लड़का की करतूत देख लो आज तुम। कितना
जो अपनी भाभी के संग सुहागरात मनाने की प्लानिंग बना लगा। मोको तो लगा तूने सुहागरात मना ली थी क्या मेरी बहू के संग। बेबी, मेरी ऐश्वर्या, मेरी जिगर की छल्लम, मेरी जान, तुमको कुछ हुआ तो ना, यार कुछ करा तो ना तेरे संग? हैं सुहागरात वहागरात तो न मनाई है तेरे संग? ऐसे ऐसे तो मैं बर्बाद है जाऊंगा अगर यार तेरे संग सुहागरात मना ली होगी तो। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। सच सच बोल रही है ना तू? अरे सच बोल रही है यू, अभी मैंने भाभी की दुग्गी न बजाई है। तू अपने मुंह पे आवाज मत निकाल गद्दार। तो अभी पता चलेगी तूने कितनी बड़ी गलती करी है। आ जाओ मम्मी पापा ने ना, आज तेरे गोड़ में तोड़वा दूं मैं अभी। पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट। अब मैंने तो जेल में न भिजवा दिया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार भैया ऐसे मत करे हैं। मैं तो छोटा सा बालक हूँ और मुंह में इतनी बुद्धि भी ना है, बालक बुद्धि हूँ मैं तो। अगर मान ले मैं भाभी के संग सुहागरात मना भी लेता तो बात कहाँ बिगड़ जाता। मेरी तो छोटी सी टुंटनी है, बात कुछ बिगड़ थोड़ी जाता भाभी को है। तो वास मत करे मेरे सामने कि मेरी छोटी सी टुंटनी है ना, छोटी सी टुंटनी है। पापा मम्मी सो रहे हो क्या? उठो के बनाओ तुम। अपने छोटे लड़का के कारनामे देख लो यार, क्या करो आज। पापा पापा कहाँ हो तुम? कैसे आधी रात में इतने को डोल लो तो पे अपनी बहू के संग सुहागरात मनाई जा रही का? आज के दिन भी तू ऐसे पूरे घर में महोठाई डोल लो है। बता का बात है, दूध दूध चाहिए का? और तुम्हें दूध की पड़ रही है, यहाँ मेरी बहू की इज्जत लुट गई। अरे खज्जी बेटा, आज तेरी और तेरी बहू की सुहागरात है तो इज्जत तो लुटेगी ही उसकी। और बेटा इस चीज को इज्जत लूटना नहीं कहते, ये तो होता ही है सुहागरात वाले दिन। तू भी पता नहीं यहाँ कर कैसी कैसी बातें कर रहा है, पढ़ा लिखा है तू, इतना तो जानता ही होगा। सब ठीक है, खामोखा की टेंशन मत ले तू। अरे सब ठीक तभी तो होता जब मैं अपनी बहू के संग सुहागरात मनाता। तुम्हारे छोटे लड़का ने सुहागरात मना ली है मेरी बहू के संग। अब मैं यार ठीक कैसे मान लूंगा? मैं तो यूं ही मानूंगा मेरी बहू की इज्जत लूट ली भज्जी ने। अरे बेटा कैसी कैसी बात कर रहा है तू? पापा कैसी बात न कर रहा हूँ मैं। भज्जी मेरे कमरा में और मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने की कोशिश करी है मैंने, और मोह लगा सुहागरात मना भी नहीं हो मैंने मेरी बहू के संग। और मेरा चूतिया बना दिया, मैं चूतिया बना के घर से बाहर भेज दिया ताकि यूं मेरी बहू के संग सुहागरात मना सके। अब जैसे मेरे को यूं बात पता चली, मैं भागो आया बाहर से, और जैसे मैं कमरा में घुसा हूं ना पापा, यूं मेरी बहू का संग मिला है, मेरी बहू का संग। पापा फाड़ दो या बीच में से। देखो यार की शकल कितनी तगड़ी प्लानिंग बनाई है यार। मेरे जैसे बाल कटवा लिए ताकि यूं मेरे जैसा लग सके, मेरी बहू यार पहचान न सके। कितना तगड़ा खेल खेला यार ने। और ऐसे ही हुआ, मेरी बहू या को पहचान ना पाई, या को खज्जी समझ रही होगी मेरी बहू, तो घोड़ी बन गई होगी या के सामने। ना बनी भाभी घोड़ी, झूठ बोल लो यार तू। इतना कुछ ना हुआ, तू इतने में आ गए। मैं कुछ करने की सोच रहा, इतने में इतने तू आ गए। कुछ हुआ ही ना हमारे बीच में। और मैं कुछ करने की ना सोच रहा हूँ, मैं तो बस आजमा रहा हूँ भाभी ये। मत बजा मेरे सामने तू। देख रहे हो पापा तुम यहाँ की करतूतन में? भज्जी यूं मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा तुम कुछ ना सुन रहे, तुम खामखांगे अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो। तुम आराम से सो जाके या की बातन में काय को आ रहे हो तुम? इतनी बड़ी बात ना है जितनी बड़ी यूं बना रखा है। कहा कह रहे हो इतनी बड़ी बात ना है? मेरी वेशभूषा बना के मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा और यूं कह रहे हो इतनी बड़ी बात ना है? ओए यहाँ पे आ पहले। जा बुला रहे पापा। अरे तू आ यहाँ पे, आए ना बुला रहा मैं। अच्छा मोए बुला रहे हैं? हाँ पापा। मरने को तो काम कराइए तेने, मर का जाएगा। पहले तुम लोग यूं बता, तेने क्या सोच के ये सब करने की कोशिश करी है? तेरी शादी ना होती का, तेरी शादी ना करवाते का हम, तेरी सुहागरात ना बनती का। अगर तो इतनी जल्दी सुहागरात बनाने की पड़ रही तो मुझे बता, तू मैं कराता तेरी शादी जल्दी से जल्दी। खज्जी की बहू के संग तू अपनी अच्छी तरह मनाने गया। समझा पहले तू, तेरी भी तो सुने हम ऐसी क्या बात है जो तू खज्जी की बहू के संग सुहागरात बनाने की कुछ को? वो पापा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट। हाँ कैसा एक्सपेरिमेंट? पापा तुम तो जान ही है भाभी नई आई है घर में, और हम दोनों बहन की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है और हाइट भी सेम टू सेम ही है। तो मैं यूं देखना चाह रहा हूँ कि भाभी मेरे को पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। ऐश्वर्या भाभी हमारे बारन से ही पहचानी हमको, क्योंकि मैं नीले बाल रखे और भैया के बाल चॉकलेटी है। तो मैंने सोची अगर मैं भी चॉकलेटी बाल कटवा लूं अपने भैया जैसे। समझ रहे हो ना पापा तुम? बात बता पूरी। हाँ बता रहा हूँ। तो मैं यूं सोच रहा हूँ अगर मैं भैया जैसे सेम टू सेम बाल कटवा लूं तो भाभी मुझे पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। तो फिर मैंने यूं सब आजमाने के लिए भैया जैसे बाल कटवा लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए भैया के कमरा में आया कि भाभी आज मेरे को सुहागरात वाले दिन खज्जी समझेगी या भज्जी समझेगी। क्योंकि ऐसा होता है ना पापा, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती हो तो वो लाखों की भीड़ में से उसे पहचान लेती है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ भाभी मेरे को पहचान लेंगी कि मैं भज्जी हूँ। तो मैं घुसा चला भाभी के कमरा में। तो फिर मैं ऐसी
कहने लगा जैसे आज के दिन भैया कहता भाभी थे। कह दे फिर भाभी थे, भाभी अपने कपड़ा उतारी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाभी पहचान लेगी मुझे, कपड़ा वपड़ा ना उतारूंगी तो भाभी तो सच में कपड़ा वपड़ा उतारने लगी। घोड़ी सी भी बन गई भाभी। मतलब स्वागत मनी जाती अगर भैया ना आता तो। देख रहे हो पापा, इतनी बकचोदी कर रहे हो तुम तो, और तुम भी आगे सुने जा रहे हो। यो ना आगे ते आके हाथ पैर में तोड़ के घर के बाहर लटका दे, में जो आगे ते ऐसा काम न करे। सुने जा रहे हो, आगे तुम सुने जा रहे हो। मैं इतनी देर तक कहने तो लग रहा हूँ कि भाभी के संग मैंने कुछ ना करो, बस भाभी घोड़ी बनी है और मैंने कुछ करो ना, इतने में तू आ गया। सुनी अब एक बात बता तुम लोग को, हर आदमी हर एक महीना में अलग हेयर स्टाइल करावे, मेरा भी मन अलग हेयर स्टाइल कराने का कर तो काहे न काहे दिन। अगर मैं बाई चांस तेरी जैसी हेयर स्टाइल करवा ला तो काहे से महीना में, तो भाभी तो मैं खज्जी समझती, फिर भी मैं एक दो पप्पी दे के चली जाती हूँ। मेरा मकसद भाभी के संग स्वागत मनाना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि भाभी मेरे को पहचाने कि मैं खज्जी हूँ। भाभी मेरे को पहचाने के इस घर में दो एक जैसी शक्ल के लोग रहते हैं, एक भज्जी रहता है, एक खज्जी रहता है। भाभी को ये सब जानना पहचानना होगा जो आगे से ये सब गलती ना करे। मैं तो बस यही चाह रहा हूँ, मेरा मकसद स्वागत मनाना थोड़ी है। मैं भी जानूँ मैं भाभी के संग स्वागत कैसे मना लूंगा, तू ही बताइए। मतलब जब मेरी बहू घोड़ी बनी गई तो मेरी बहू का संग स्वागत न मनाता ना, बिल्कुल भी न मनाता। जैसी भाभी घोड़ी बनी गई, मैं तो बस बताने वाला हूँ कि मैं भाभी घोड़ी काहे को बननी है। मैं तो भज्जी हूँ, भज्जी। मैं तो ऐसा कहने वाला भाभी थे, भाभी चौंक जाती एक समय भज्जी। फिर बताता मैं भाभी ने यू बात और समझाता मैं, भाभी तुम भैया ने पहचानो किसी न किसी वजह से। मेरे बड़े भैया से इतना प्यार करो, तुम इतना प्यार करो जो तुम आंख बंद करके भी भैया को पहचान सको कि हाँ ये है मेरा पति। यू मकसद है मेरा, समझा तू? मतलब बहू को तू घोड़ी बना के समझा दो। इसकी सजा तो तेरे को जरूर मिलेगी। अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ और जब जेल में सड़ेगा ना तो 2-3 महीने के लिए, तब पता चलेगा तेरे को तूने कितनी बड़ी गलती करी है। लगा खज्जी पुलिस वाले को कॉल, डलवाई से जेल में। ऐसा मत कीजिए पापा, अगर आपने भज्जी जी जेल में भिजवा दिए तो लोग बार क्या सोचेंगे। इसमें हमारे ही घर की बदनामी है और हमारा ही नुकसान है, ऐसा मत करिए। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, भज्जी सही बोल रहे थे, मैं भी इनको नहीं पहचान पाई थी। मैं तो इनको खज्जी ही समझ रही थी। अब आगे से मैं भी इस चीज पर ध्यान दूंगी कि खज्जी कौन है और भज्जी कौन है। सही किया भज्जी जी ने जो कुछ किया। चलो कोई तो या घर में मुझे कुछ समझने वाला आया। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम समझिए भाभी मेरी फीलिंग, अंदर मैंने ये सब क्यों करो क्यों ना करो। अब आगे तो ध्यान देंगे, मैं भज्जी हूँ और यू खज्जी है। मोहते पहचानो तुम, हमारी भावनाओं से पहचानो हम कौन है। समझी भाभी? हाँ सही कह रहे हो आप। अब मेरा मुँह देख रहे हो, अभी तो पूरी रात पड़ी है, जाके अपनी सुहागरात क्यों ना मनावे। यूं मत सोचे मैंने तू माफ कर दिया। आजा ऐश्वर्या, आजा भज्जी की मम्मी। भज्जी बड़ी मुश्किल से बचाओ आज तू, अब कान में ऐठा देना, आज के बाद ऐसी गलती करने की सोच भी मत लियो। संभल नहीं मैंने वैसे बात। कल रात भज्जी के भैया सब कुछ पता चलो कि भज्जी का प्लानिंग बना रहा हो और का करना चाह रहा है, तो वाने घर पे जाके भज्जी को का हाल करो होगो। मेरे तो यह बात सोचते ही रोंगटा खड़े है रहे। जब कोई पति अपनी बहू के और कई लड़का के साथ सुहागरात बनती हुई देखेगा तो वाकई मन में का आएगी। मोबार भैया होता तो गोली मार देता वहाँ, पर भज्जी को भैया ऐसा काम न करेगा, है तो छोटा भैया ही गोली बोली न मारेगा। कहीं मार भी दी हो गोली, गुस्सा गुस्सा ना सहन हुआ हो। ऐसे तो मेरे दोस्त को अंतिम संस्कार होगा आज। फिर मैं तो अकेला रह जाऊंगा दुनिया में अगर मेरा दोस्त खत्म है होगा तो। मतलब आज भज्जी और धनुआ की यारी खत्म, हेड एंड रह जाएगा भज्जी और धनुआ की यारी को। मैं तो भज्जी के बगैर जी भी ना पाऊंगा। अगर भज्जी सच में मार दिया होगा वाकई भैया ने, तो या को कसूर कौन पे जाएगा? मुंह पे जाएगा, क्योंकि मैं भज्जी की प्लानिंग अच्छी तरीके से कामयाब न कर पाया। और फिर सबसे बड़ी वजह मेरी है, मेरी वजह से मरो भज्जी। मतलब मैंने ही अपना दोस्त मरवा दिया। अब भज्जी की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ले आ भी गई भज्जी की आत्मा। यार भज्जी मेरी कोई गलती ना है, मैं मोते जो कुछ हुआ मैंने करा यार। अब मैं क्या करूं जब पता चल गया तेरे भैया है। मुझे परेशान मत करिए यार, मेरा पीछे छोड़ दे अब तू। एक काम ढंग का नहीं होगा तो मान लो मैं अपनी गलती मेरी वजह से मरवा तू, पर यार मैं यू सब ना चाहे, मैं बिल्कुल भी ना चाहे को तेरे भैया यू सब पता चले। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश झोंक दी तेरे भैया चूतिया बनाने में। का बोलो तुम मेरी वजह से मरो? हाँ यू तेरी आत्मा ही तो है, तू तो मर गया होगा ना। तो जब तेरा भैया घर पे पहुंचा होगा तू जिंदा गाड़ दिया होगा। सास के कान ही कान इतने बजाऊंगा अभी तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। मर गो ना मर गो।
मतलब मरोना है तू? मरवा दे मेरे को। मतलब जिंदा है तू? अरे सच में जिंदा है तू तो?